पूरे मुसलमानों को कटघरे में लाके खड़ा कर देना, ताकि मुसलमान फिर किसी भी चीज में बोले नहीं, कहीं भी कुछ भी हो जाए, चाहे उनके ऊपर आप कोई सा भी एक्ट लगा दें, कुछ भी कर दें उनके साथ, वो कुछ बोलने वाले ना रहे। उनको आप इतने डिफेंसिव उसमें लाके खड़ा कर दीजिए, कटघरे में लाके खड़ा कर दीजिए, जो कर दिया गया। अब फिर से वही मुकाम दोबारा से आता जा रहा है। दरअसल कल हमारे पास एक चिट्ठी आई व्हाट्सएप पर, जो सुल्तानपुरी में लोग क्वारंटाइन हैं उनमें से एक इब्राहिम साहब हैं। इब्राहिम साहब, उनके दो साथी हैं अरबाज अली और आदिल। अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। जिले मेदक के चेल्लूर मौजे में दरगाह हजरत शेख शहाबुद्दीन की RDO की तरफ से मुसलमानी के खिलाफ मुकामी मुसलमानों के एहतजाज के बाद पूरे जिले में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP की मदाखलत और वजीर फाइनेंस T हरीश राव के बशमूल जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी पर दरगाह की दोबारा तामीर का वादा किया गया। मुकामी मुसलमानों ने इंतजार किए बगैर आज बाद नमाज फजर ही अपनी तरफ से इस दरगाह की दोबारा तामीर शुरू कर दी। मुकामी इंजीनियर सरफराज सिद्दीकी ने बताया कि इस सड़क की तोसी के लिए इस दरगाह को निशाना बनाया गया। उन्होंने बताया कि मजलिस असेंबली कौसर मोहिउद्दीन गुज़श्ता चंद माह से जिला इंतजामिया से इस सिलसिले में मुसलसल नुमाइंदगी करते आ रहे थे। कौसर मोहिउद्दीन ने आज भी मुतल्लिका अहदेदारों से नुमाइंदगी की, लेकिन वक्फ बोर्ड इस मामले में ख्वाब गफलत में है। ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड लॉकडाउन से पहले भी लॉकडाउन में था और लॉकडाउन के दौरान में भी लॉकडाउन में है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक जरूरी वाक़े को लेकर आपके बीच में हूँ। सबसे पहले आलम इस्लाम को, उम्मत मोहम्मदिया को माह रमजान मुबारक की तमाम रहमतें, नेमतें और बरकतों की मुबारकबाद देते हुए, जो जरूरी वाक़या ये है कि जिले मेदक यानी कि तकरीबन यहाँ से 90-100 किलोमीटर की दूर पर यानी कि संगारेड्डी जोगीपेट को पार करते हुए टेकमाल के बिल्कुल करीब में एक चिल्वर बोलकर छोटा सा गांव है, जो वहां पर रोड वेंडिंग के उसमें दरगाह को बीच में आ गई थी, वो प्रॉब्लम हो रहा था। तो उस वाक़े को लेकर पिछले 6 महीने पहले चिल्वर के तमाम लोग जब दारुसलाम को आए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस वक्त डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और RDO से बात की थी, और वो वक्त में RDO ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये कमिटमेंट भी किया था कि सर दरगाह को रोड के बीच में डिवाइडर में लाकर सेफ करने की कमिटमेंट की थी। और उसके बाद हमारे कारवान के MLA साहब जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब इसको देखने के लिए भी कहा था। बराबर कौसर मोहिउद्दीन साहब कलेक्टर साहब से भी नुमाइंदगी की थी, RDO साहब से भी नुमाइंदगी की थी, और वो तमाम लोग कमिटमेंट करे थे MLA साहब से कि दरगाह को सेफ रखने के लिए। लेकिन अचानक कल लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए RDO ने अपनी पूरी टीम के साथ आकर उस दरगाह को शहीद कर दिए। वो एक बहुत पुरानी खदीम दरगाह है, हजरत शेख सैयद शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की, करीब कमोबेश 100 साल का उसका रिकॉर्ड है। वक्फ बोर्ड में भी उसका रिकॉर्ड है। तो जैसे ही उसकी इत्तला गांव वालों की तरफ से मुझे मिली, तो मैं फौरन मेरे सदर मोहतरम आली जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने रखी और कौसर मोहिउद्दीन साहब के सामने रखी। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने फौरन हरीश राव साहब मिनिस्टर साहब से बात की, कलेक्टर साहब से बात की, RDO साहब से बात की, और वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब मोहम्मद सलीम साहब से बात की। फिर वैसे ही कौसर मोहिउद्दीन साहब भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से और RDO से बात की। फिर उसके बाद जब मुझे इत्तला मिली तो फिर मैंने RDO साहब से बात की, और वो तमाम ऑफिसर्स प्रेशर में आ गए थे। फिर उसके बाद काफी वक्त हो गया था, मगरिब इशा के दरमियान का वक्त था। फिर हम लोग तय कर रहे थे कि अभी दरगाह वहीं पर बना देंगे बोल के, मगर फिर मैं नौजवानों से गुजारिश की कि अब रात में हम ऐसा डर के अंधेरों में क्यों करना, इंशाअल्लाह सुबह कल फजर के बाद करेंगे बोल के बात तय हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज फजर के बाद वो काम को शुरू किए। अल्हम्दुलिल्लाह चिल्वर और चिल्वर के अतराफ व अकनाफ के जितने गांव थे, बिलखुसूस टेकमाल के मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के सदर जनाब मोहम्मद सलीम साहब
और वहीं पर मुकामी लीडर तस्कीन मोहिउद्दीन साहब और नारायण खेड़, अल्लाह दुर्ग, जोगीपेट, मेदक से बहुत सारे लोग, नौजवान लोग जमा हुए। फिर दर्रा का काम शुरू किया। उसी बीच में पुलिस वाले भी आए, तो पुलिस वालों को असदुद्दीन अवैसी साहब का पैगाम और उनका मैसेज बताए, जो आरडीओ साहब से, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से बात हुई थी। फिर उसके बाद वो लोग खामोश बैठ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलने का मकसद ये है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की इमीडिएट एक्शन पर एक बहुत बड़ा काम हुआ। उस अल्लाह वालों का जो दरगाह थी वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह आज फजर से लेकर जोहर तक फिर उसको रिबिल्ड किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो इस मौके पर चिलवर और चिलवर के अतराफ वकनाफ के तमाम बुजुर्ग, नौजवान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किए, क्योंकि साहब की और कौसर मोहिउद्दीन साहब की कामयाब नुमाइंदगी पर अल्हम्दुलिल्लाह उसी मौके पर उस बारगाह को फिर एक मरतबा रिकंस्ट्रक्शन किया गया। इंशाल्लाह ये लॉकडाउन और रमजान के बाद फिर पक्का, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन के काम रुके हुए हैं, इंशाल्लाह ये लॉकडाउन के बाद फिर सही से उस दरगाह का काम करेंगे और न्याज भी करेंगे। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की नॉलेज में लाकर हम वहां पर कौसर मोहिउद्दीन साहब को भी इनवाइट करने का प्रोग्राम किया गया। अजमत औलिया के नाम पर एक जलसे का भी इनक़ाद अमल में लाने की भी एक प्रोग्राम बात हुई। तो बहरहाल मैं फिर से एक मरतबा तमाम लोगों की तरफ से दिल की गहराइयों से मेरे सदर मोहतरम आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आज आप और हम गौर करें तो ये बात सामने आती कि हमारी जो रियासत है अल्हम्दुलिल्लाह और सेक्युलर रियासत है, लेकिन चंद ऑफिसर्स में भी चंद शरपसंद अनासिर अफराद है जो रियासत की गंगा जमुना तहजीब को बिगाड़ने के लिए दरपर्दा कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में हम उन शरपसंद अनासिर की कारस्तानियों को कभी कामयाब होने नहीं देंगे। तो मैं फिर एक मरतबा तमाम लोगों की तरफ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। वैसे ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली आली जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब का, जो मेदक डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज भी है, उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। माइग्रेंट वर्कर्स की नकल हरकत की इजाजत देने के बाद बैरूनी मजदूरों में अपने अपने आबाई मुकाम को जाने के रुझान में इजाफा हुआ है। टोली चौकी, गोलकुंडा और शेखपेट के इलाके में मुकीम 1000 से जायद बैरूनी वर्कर्स अपने अपने आबाई मुकाम को रवाना करने की मांग करते हुए सड़कों पर निकल आए। इनमें से बास का ताल्लुक झारखंड, बिहार और मगरबी बंगाल से है। उनका कहना था कि लॉकडाउन के आगाज से अब तक उनका कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। वो जिनके पास काम करते थे उनके हाजिर अपने हाथ उठा लिए हैं। हुकूमत ने भी बैरूनी वर्कर्स को शेल्टर और खाना फराहम करने का वादा किया था, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो सका। बैरूनी वर्कर्स के लिए खाने पीने के लाले पड़े हुए। इसी दौरान डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास वहां पहुंच गए और उन्होंने हुकूमत से नुमाइंदगी का तयखुन दिया। उन्होंने कहा कि वो खाने की फराहमी के लिए GHMC के अहदेदारों से फिलफौर बातचीत करेंगे। आज सुबह 10 साढ़े 10 बजे के दरमियान करीब 600 लेबर, माइग्रेंट लेबर, ये दूसरा स्टेट से आए थे, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, यूपी, ऐसा स्टेट से आए से लोग यहाँ पे बंजर हिल्स पुलिस स्टेशन लिमिट्स, हुमायूं नगर, लंगर हाउस, गोलकुंडा लिमिट्स में है। ये लोग सडनली पूरा जमा हुए। सो मीडिया में न्यूज़ आ रहा है, खबर आ रहा है कि ये लोग अपना
नेटिव प्लेस को चले जा सकते बोल के, वो बेस के ऊपर लोग जमा होकर आ रहे हैं कि हम चले जाएंगे, हमारे को कुछ मदद करिए बोल के। इसलिए कल से जो मीडिया में आ रहा है उसके हिसाब से आए लोग यहाँ पे, ये लोग जमा होने के बाद हमारा जॉइंट कमिश्नर साहब कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमारा जॉइंट कमिश्नर AR श्रीनिवास साहब, वेस्ट जोन जॉइंट कमिश्नर आया, वो लोगों को समझाया कि वो लोग खुद जा सकते हैं, अगर खुद अपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर चुन ले के जाने का है तो पुलिस वाले उसको पासेस दे देते, DCP साहब पासेस देगा वो लोगों को। फिर वहाँ पे बॉर्डर में वो स्टेट्स का, वो नेटिव प्लेस का स्टेट्स का वहाँ का कलेक्टर, वो गवर्नमेंट उसको पासेस देगा, उसमें उसका अपने स्टेट्स में कदम रख सकते वो लोग। थोड़े लोग जाने के लिए तैयार है, थोड़े लोग यहाँ ही रहते हैं, मगर हम खाने का मुश्किल हो रहा है बोल के बोल रहे हैं वो लोग। उसको नज़र में रखते हुए हमारा DCP जॉइंट का ऑलरेडी वो लोग खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। थोड़ा डोनर्स, बहुत सारे लोग डोनर्स आ रहे हैं गरीब लोगों को मदद करने के लिए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी और गवर्नमेंट भी थ्रू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लोगों को इंतज़ाम करा रहे हैं। वो लोगों को करने के लिए इंतज़ाम करने के लिए हमारा जॉइंट कमिश्नर साहब आज वो लोगों को विश्वास दिया। ऐसे फिर वो लोगों को नेक्स्ट वो गवर्नमेंट कुछ इंतज़ाम करे तो वो लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर दूसरा स्टेट्स को जाने गए तो कंसर्न पुलिस स्टेशन लाइक बंजारा हिल्स, गोलकोंडा, जुबली हिल्स, लंगर हाउस, हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर से मिलके पासेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं बोल के हमारा जॉइंट कमिश्नर साहब वो लोगों को समझाने को वो लोग चले गए। कोविड-19 से मुकाबला करने और मरीजों के इलाज और मुआवजे में दिन रात एक कर देने वाले तिब्बी अमले को आज मुल्क भर में सराहा गया। इंडियन एयरफोर्स की खुसूसी तैयारों और हेलीकॉप्टरों के जरिए दवाखानों और क्वारंटाइन मराकज पर फूल निछावर करते हुए उनके जज्बे की सताइश की गई, उनसे इज़हार तशक्कुर भी किया गया। मुशराबाद के गांधी हॉस्पिटल में जयशंकर के मुजस्समे के पास डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नीशियंस और दूसरे नॉन टेक्निकल स्टाफ जमा हो गए थे और उन्होंने हेलीकॉप्टरों से फूल निछावर करने के मंजर का मुशाहिदा किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने जुमे को ऐलान किया था कि मुल्क भर में इंडियन एयरफोर्स तिब्बी अमले की सताइश करेगी और उनसे इज़हार तशक्कुर के लिए अनोखा इक़दाम करेगी। हुसैन आलम पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ हवेली मंजी बेगम में 150 नफूस पर मुश्तमिल इलाके को, जिसे कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया था, खोल दिया गया है। इंस्पेक्टर पुलिस रमेश कोतवाल ने मीडिया को बताया कि 18 अप्रैल को एक 10 साल खातून को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसके 11 दीगर अरकान खानदान समेत क्वारंटाइन को भेज दिया गया था। उनकी वापसी के बाद JSMC के हुक्काम ने इस पूरे इलाके को महसूर कर दिया था। JSMC ने कंटेनमेंट जोन में रहने वालों को तमाम जरूरी अशिया फराहम करने का इंतजाम भी किया था। एग्जैक्टली यहाँ पर लोगों को हॉल हैबर शुरू हो गई थी कि ये वायरस स्प्रेड हो रहा है, तो पब्लिक डर चुकी थी। वो लोग सेफ एरिया में जाने की बहुत कोशिश कर रही थी। तो हमारे हुसैन आलम पुलिस ने आकर काउंसलिंग की, घर घर जाकर गाइडेंस दी कि जो एरिया कंटेनमेंट जोन है 14 दिन तक उसे लॉकडाउन में रहना चाहिए, क्योंकि अपनी हिफाजत भी करना चाहिए और दूसरों की हिफाजत करने की, अपनी हिफाजत और दूसरों की हिफाजत करने की गाइडेंस दी है हमारे कांस्टेबल SI इंस्पेक्टर सर ने। वो रोज़ शाम 6 बजे आकर गाइडेंस देते थे और हमारे जो बड़े मोहल्ले के लोग हैं उनको बताया और अप्रोच करा, सबको बताया कि घर में रहना ही बेटर है इस टाइम पर। 16 अप्रैल के दिन से पहले 15 अप्रैल को एक आरिफा बेगम बन के एक लेडी तालाब कट्टा आयशा बेगम के मैयत में गए थे। उन्हें जाके वो लेडी का इन्हें वो डेड बॉडी का वॉश करे थे लोग। उस सिलसिले में हमको थोड़ा इन्फॉर्मेशन आया कि उनको हम मेडिकल चेक करके उनका टेस्ट को भेजे थे सैंपल्स, तो उसमें पॉजिटिव आ गया उनको। उस सिलसिले में जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स है उन लोगों को पूरों को हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के लिए भेजे थे। इसमें 12 लोग थे, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे और उनके भौने के बच्चे और उनके सास और उनकी और एक औरत। उनके बाद में उनके बहन के घर में भी थे, उनके टच में थे, उनको भी हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करा दिए थे यूनानी हॉस्पिटल। उसके बाद में ये पूरा GHMC टीम और MC मेडिकल टीम वाले पूरा चेक किया, घर घर सर्वे किया
उसके बाद में ये एरिया को पूरा हम कंटेनमेंट क्लस्टर बना दिए थे। नियरली एक 200 फैमिलीज 150 to 200 उनको करके हम टीम GHMC और मेडिकल टीम से डिस्कस करके सही एरिया सही पॉइंट को हमने डिसाइड किया, सेलेक्ट किया, उसको पूरा बैरिकेडिंग करा दे के वहाँ पे पुलिस पिकेट बिठाया था और GHMC के पीपल और मेडिकल टीम भी वहाँ पे रहता था। इस सिलसिले में जो घर में है सो लोग को पानी, दूध, तरकारी और ग्रोसरीज के लिए वही एरिया में रियाज बिल की एक दुकान थी किराने की, उनको हमने डिटेल किया था। हम घर घर फिर के हर घर का नंबर ले जाके नंबर लिया, उसके बाद में ये रियाज का नंबर की उनको घरों वालों को फैमिलीज को दिया गया है। उनको किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ी तो फ़ोन करे तो ये रियाज ला के दे रहे थे, तो ठीक चला। उसके बाद में जब पेशेंट का घर के लोग भी पूरा क्वारंटाइन हॉस्पिटल क्वारंटाइन किया था, उस सिलसिले में उनके रिपोर्ट्स भी पूरा नेगेटिव आ गए थे। उनको ला के घर में छोड़ते वक्त थोड़ा पब्लिक रिसिस्ट किया था, नहीं किसको ला रहे, इनके लिए हमारे को हेल्थ खराब होता क्या बोल के हम उन लोगों को समझाए थे। ये पब्लिक को समझाए कि ये इन लोगों को पूरा नेगेटिव आ गया, उनको घर में रहने की इजाज़त है। डॉक्टर ने उन लोगों को एडवाइस किया, उस सिलसिले में उनको डॉक्टर घर में रख दिए थे। और उसके बाद में जो ये पूरे इनहैबिटेंट्स पूरे बिजनेसमैन है और ज़्यादा लोग 90% बिजनेसमैन है, और उन लोगों को होम क्वारंटाइन किया तो थोड़ा तकलीफ हो रहा था। इस सिलसिले में थोड़ा उन लोग कुछ वीडियोस देखे बल्कि बोल रहे थे क्वारंटाइन फॉर 10 से 11 दिन तक अच्छा चला। उसके बाद में उन लोगों को थोड़ा बिजार होके घर में रह के मलकपेट का एक वीडियो देखिए, इन लोग ने थोड़ा गड़बड़ करने की कोशिश करने जाने वाले बोल के इन्फॉर्मेशन मिला। उस सिलसिले में उन लोगों को पूरों को वो एरिया के बड़े आदमियों को हमने बुला के पूरा समझा के ऐसा नहीं करना, आपके हेल्थ के अच्छे के लिए, आपके अच्छे के लिए। ये कोरोना जानलेवा डिसीज़ है, इसका कोई दवा नहीं है, इसका एक ही है होम क्वारंटाइन और आइसोलेशन, मास्क लगाना। उस सिलसिले में उन लोगों ने पूरा कोऑपरेट किया। हम 14 डेज पूरा सक्सेसफुली कंटेनमेंट एरिया को निभाया और पब्लिक का और बहुत अच्छा कोऑपरेशन था। इस दौरान हमने हमारे जवानों का भी प्रिवेंशन के लिए अच्छा ख्याल रखा था। उन लोगों को मास्क दिया गया, ग्लव्स दिए हम लोग, उसके सिलसिले में सैनिटाइज़र भी दिए थे। एवरी 1 आवर को उन लोग सैनिटाइजर से हैंड वॉश करते थे और एवरी 2 आवर्स को साबुन से वॉश करना। और थोड़ा फूड का सप्लाई भी हम लोगों ने हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से फूड भी हम लोग ये स्टाफ को दिए थे, वो भी बहुत बेहतरीन है और साफ खाना दिया। इस सिलसिले में ये प्रिकॉशंस लेने से, कोऑपरेशन से, टीम वर्क से हमने ये कंटेनमेंट एरिया को बहुत सक्सेसफुली मेंटेन किया। इसलिए हर आदमी जो उसमें वो इनहैबिटेंट्स ऑफ दैट मंजली बेगम की हवेली का पब्लिक को पूरा, वो रेजिडेंट्स को, हमारा स्टाफ को, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मालिकाने जायदाद को राहत पहुंचाते हुए रियासती हुकूमत ने तमाम बल्दियात में जायदाद टैक्स की अदायगी पर 5% की रियायत देने का ऐलान किया है। पहले यह रियायत सिर्फ GHMC के हुदूद में रहने वाले मालिकाने मकान को थी, बाद इसे तोसी दी गई। सालाना 30,000 से ज्यादा टैक्स अदा करने वालों को ये छूट नहीं मिलेगी। मजीद ये कि टैक्स से तमाम बकायाजात पूरे के पूरे अदा करने होंगे। रियासती हुकूमत के इक़दाम से 30 लाख के मुंजमला 27 लाख मालिकाने जायदाद को फायदा होगा। इस रियायत से फायदा उठाने के लिए 30 मई तक टैक्स अदा करना होगा। उप्पल में एक बैंक मैनेजर ने आज फांसी लेकर खुदकशी कर ली। पुलिस के मुताबिक 38 साला बाल सुंदरम, जो आंध्रा बैंक की किंगकोटी ब्रांच का मैनेजर था, उप्पल के साउथ स्वरूप नगर में रहता था। सुबह तकरीबन 4:30 बजे उसकी लाश बालकनी में लटकती हुई पाई गई। पुलिस को वहाँ एक खुदकशी नोट भी दस्तयाब हुआ, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं बताया। लाश को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है और पुलिस आगे की तहकीकात में मसरूफ है।
मुल्क की लॉकडाउन में 2 हफ्तों की तोसी के चलते केरला के चीफ मिनिस्टर पी विजयन ने रियासत में नई गाइडलाइंस का ऐलान किया है, जिसके तहत हर इतवार को गाड़ियों की नकल और हरकत के बशमूल तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे। अलावा अजीम आम इज्तिमात, सिनेमा थिएटरों, मजहबी मकामात, शॉपिंग मॉल्स, शराब की दुकानात, हजाम की दुकानात, ब्यूटी पार्लर्स, जिम और तालीमी इदारों के लिए इतवार तातील का दिन होगा। सरकारी दफातर में भी महदूद तादाद में मुलाजिमीन काम करेंगे। ग्रीन जोन में दुकानात हफ्ते के 6 दिन सुबह 7 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुली रहेंगी और 2 सवारियों के साथ टैक्सी सर्विस की इजाजत रहेगी। बैन जिले सफर के लिए भी गाड़ी में 2 आदमियों का ही होना होगा। कंटेनमेंट जोन के बारे में चीफ मिनिस्टर ने बताया कि सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के बाद जोन में तब्दीली की जाएगी और रेड जोन पर सख्त और मुकम्मल लॉकडाउन होगा। जिले वेनाड में एक नया केस रिपोर्ट होने के बाद उसे ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन में तब्दील कर दिया गया है। अलापुजा और थिरुसूर में चूंकि कोई नए केसेस रिपोर्ट नहीं हुए, उन्हें ग्रीन जोन में बदल दिया गया है। कन्नूर और कोटायम बदस्तूर रेड जोन में शामिल हैं, जबकि रियासत के दूसरे अजला ऑरेंज जोन में आते हैं। राजस्थान के कोटा में फंसे दिल्ली के 500 से ज्यादा तलबा आज 40 बसों के जरिए कश्मीरी गेट के बस स्टैंड को पहुंचे। वजीर ट्रांसपोर्ट कैलाश गहलोत ने बताया कि इन तलबा के मुकम्मल तिब्बी मायनों के बाद उन्हें घरों को भेजा जाएगा। कश्मीरी गेट के बस टर्मिनल पर हेल्प डेस्क कायम किए गए। एडीएम राजू सिंह ने बताया कि तमाम तलबा की सेहत बेहतर है। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 800 से ज्यादा मजदूर लॉकडाउन में आज नरमी के दौरान महाराष्ट्र के शहर नासिक से लखनऊ पहुंचे। माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर उत्तर प्रदेश पहुंचने वाली ये पहली ट्रेन थी। नासिक से निकलने वाली ट्रेन कल झांसी और कानपुर से होते हुए लखनऊ सिटी पहुंची। माइग्रेंट्स की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इस ट्रेन को श्रमिक स्पेशल ट्रेन का नाम दिया गया है। हैदराबाद से भी जुमा को ऐसी ट्रेन झारखंड के लिए रवाना हुई। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अविनाश अवस्थी ने बताया कि माइग्रेंट्स को अपनी अपनी रियासतों को वापस जाने के लिए जरूरी है कि वो स्क्रीन टेस्ट कामयाब हो और रिपोर्ट अपने साथ लाएं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने रियासत को वापस होने वाले तमाम माइग्रेंट्स के नाम और उनकी तफसीलात भी जमा करने की हिदायत दी है। मरकजी कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने मुल्क में कोविड-19 की सूरत-ए-हाल और लॉकडाउन पर अमल दरामद के मामले को लेकर तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरी के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने वज़ारत दाखिला और वज़ारत सेहत की तरफ से ऐलान करदा नई रहनुमाई हुदूद से भी वाकिफ करवाया। रियासती चीफ सेक्रेटरी शोभेश कुमार ने तेलंगाना की नुमाइंदगी की और कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। माइग्रेंट लेबर से दुगना किराया वसूल करने पर शदीद तनकीदों के बाद कर्नाटक हुकूमत ने अब कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को हिदायत दी कि वो आइंदा 3 दिनों तक माइग्रेंट लेबर से कोई किराया वसूल न करे, बल्कि उन्हें मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की जाए। चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा ने ये बात बताई और बताया कि उन्होंने इस ज़मीन में खुसूसी हिदायत भी जारी की हैं। अपोजिशन जमातों ने खबरें दी बेरोजगार इमिग्रेंट वर्कर्स से दुगना किराया वसूल करने पर जबरदस्त तनकीद की थी। इंसानी हकूक की तंजीमों ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। बताया जाता है कि जुमे को रायचूर और उदगी से 1000 से ज्यादा बैरूनी वर्कर्स अपने अपने आबाई मकामात के लिए रवाना हुए। फिल्म स्टार ऋषि कपूर के चौथे के मौके पर उनकी रिहाइशगाह पर एक दुआया इज्तिमा मुनक्किद हुआ। ऋषि कपूर की बेवा नीतू सिंह और फर्जंद रणबीर कपूर ने ऋषि कपूर के पोर्ट्रेट की गुलपोशी की। वाज़ेह है कि ऋषि कपूर का 30 अप्रैल को मुंबई के एक हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया था। वो कैंसर के मरीज थे। ऋषि कपूर की दुख्तर रदीमा कपूर साहनी, जो अपने बाप के अंतिम संस्कार में शिरकत नहीं कर सकी थी, कल रात दिल्ली से मुंबई पहुंची। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा तशवीश का बाज बना हुआ है। मरीजों की तादाद 1583 हो गई है। कल ताज़ा 58 केसेस में से 30 केसेस कन्नूर जिले से आए हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक जिले कन्नूर में सबसे ज्यादा 466 केसेस हुए हैं। ज्यादातर मुतासरीन का ताल्लुक तबलीगी जमात के उन कारकुनों से है जिन्होंने दिल्ली के इज्तिमा में शिरकत की थी। दूसरा सबसे ज्यादा मुतासरा जिला गुंटूर है, जहाँ कोरोना वायरस के 319 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोविड-19 से मरने वालों की तादाद मुल्क भर में 1301 हो गई है, जबकि मरीजों की तादाद 39,980 तक जा पहुंची है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक 10,632 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। 1,301 में से ज्यादातर अमवात यानी 521 महाराष्ट्र में हुई हैं। जुनूबी रियासतों तमिलनाडु में 32, तेलंगाना में 28 और कर्नाटक में 25 अमवात की इत्तलात मिली है। फौज के 2 सीनियर अहदेदारों समेत 7 अफराद जम्मू कश्मीर के जिले कुपवारा में आज फायरिंग के शदीद तबादले में हलाक हो गए।
वज़ारत दफ़ा के तर्जुमान कर्नल राजेश कालिया ने बताया कि जुमला 5 सिक्योरिटी अहदेदार हलाक हुए हैं, जबकि दूसरे 2 मरने वाले मुश्तबा दहशतगर्द हैं। एनकाउंटर के बाद पूरे इलाके में दहशतगर्दों की तलाशी की मुहिम शुरू कर दी गई है। जनरल ऑफिसर कमांडिंग तेलंगाना आंध्रा सब एरिया जनरल RK सिंह की क़यादत में फौजी अहदेदारों ने कोविड-19 के खिलाफ जंग में पुलिस के रोल की सितारिश की। उन अहदेदारों ने कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार से मुलाकात की और पुलिस की खूब सराहना की। इस मौके पर सिटी पुलिस के आलादार भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के वजीर C मल्ला रेड्डी ने आज उप्पल इलाके का दौरा करते हुए वहां के चिलोकानगर डिवीजन के बहुत सारे मोहल्लेजात में लॉकडाउन के मुतासरीन में राशन किट्स आज तकसीम किए और अहले खैर हजरात की जानिब से अवाम को अन्ना दामन की सताइश भी की। इस मौके पर मुकामी MLA B सुभाष, उप्पल PS के इंस्पेक्टर रंगास्वामी, TRS वहाँ के इंचार्ज B प्रवीण वगैरह के साथ साथ बहुत सारे दीगर लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। भारत के PM मोदी ने एक दिन के लॉकडाउन को लामहदूद बनाते हुए इनकी हुकूमत में मुल्क के GDP को निचली सतह पर ला लिए जाने के बाद वाले माहौल में लॉकडाउन करते हुए आवाम को ही आवाम की मदद के लिए न सिर्फ छोड़ दिया है बल्कि एक नए PM केयर फंड को लाकर उसमें पैसा जमा करने पर भी आवाम पर जोर डाल दिया है और ये पूछने का हक भी छीन लिया है कि वो इस पैसे का क्या करेंगे। लिहाजा ये खुल्लम खुल्ला आलानिया अमल तो सारे मुल्क के समझ में आ ही गया होगा, लेकिन अभी एक चमत्कार में मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से भारत में कोविड-19 वायरस के मुतासरीन की राहत के लिए 7 मीट्रिक टन मेडिकल एड आज प्लेन्स के जरिए रवाना कर दी गई है ताकि उस एड से लोगों के इलाज में किसी किस्म की भी कोताही ना होने पाए। अब देखना है कि ये मेडिकल एड मुल्क में कैसे इस्तेमाल में लाई जाती है, क्योंकि वाज़ेह रहे कि अभी लॉकडाउन के बावजूद भी मुल्क में फसादी जहन खामोश बैठे हुए नहीं हैं, क्योंकि सारे मज़ाहिब में मुसल्लमा माने जाने वाले शैतान के शिकंजे में जब इंसान कोई आ जाता है तो फिर उसका मरने से पहले सुधरना क़तई नामुमकिन हो जाता है, जबकि ये तारीख़ी बात पहले भी कई बार आजमाई जा चुकी है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हैदराबाद के पुराने शहर में कोविड-19 वायरस के इश्तिहारी माहौल में रात दिन लगातार अपनी निगरानी में तालाब कट्टा व भवानी नगर की आवाम की राहत कार्य में जुटे रहने वाले भवानी नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर P वेंकटेश्वरलू को अप्रिसिएशन अवार्ड से नवाजा है और उनकी खिदमात को सराहा भी। भारत के मिनिस्टर ऑफ स्टेट बराए दाखिला G किशन रेड्डी की धर्मपत्नी काव्या किशन रेड्डी ने आज अपनी बहुत सारी साथी समाजी खिदमतगारों वगैरह के साथ मिलकर हैदराबाद के बंजारा बैंक्वेट हॉल में लॉकडाउन से मुतासरा बहुत सारे लोगों में 9 अशिया पर मुश्तमिल 10,000 ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया के पैकेट्स तकसीम किए, जिसमें अचार भी शामिल रखा गया। इस मौके पर बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स प्रकाश रेड्डी, गौतम राव, दीपक रेड्डी, छाया देवी वगैरह वगैरह वहां पर मौजूद थे। शहर हैदराबाद में लॉकडाउन से बंद हो जाने वाले माहौल में अब आहिस्ता आहिस्ता इसके कुछ ख़ास नताइज माहौल में सामने आना शुरू हो गए हैं और इसकी इब्तिदा जानवरों से हुई है। बतलाया गया है कि नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एक अफ्रीकन शेरनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया है, जिन्हें आज खुले में छोड़ा गया, लेकिन उन्हें देखने के लिए वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। कुलिन मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने हमेशा की तरह आज भी साबिका हैदराबाद के मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन के साथ मिलकर अपने हल्के नामपल्ली डिवीज़न के कई मोहल्लेजात, सहारा डेयरी फार्म, कुतुबशाही मस्जिद वगैरह के मुतासरीन में 25 किलो चावल के छोटे छोटे थैले तकसीम किए। इस मौके पर विजयनगर कॉलोनी के नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खान के साथ साथ बहुत सारे इब्तिदाई सदूर व मुतमदीन ने उनका हाथ बटाया। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर शास्त्रीपुरम इलाके के पार्टी के कॉरपोरेटर मिसबाहुद्दीन ने आज किंग ग्रुप ऑफ कंपनीज के कारोबारी नसीर खान की जानिब से फराहम करदा ज़रूरियात ज़िंदगी की बहुत सारी इमदाद उनके बहुत सारे मोहल्लेजात जबल नूर पहाड़, हसन नगर वगैरह के मकीनों में तकसीम किए। इस मौके पर कई इलाकों के पार्टी के सदर मोतमदीन ने उनकी मदद की। कॉन्स्टिट्यूंसी शास्त्रीपुरम डिवीज़न में हमारे सदर मोहतरम नक़ी मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर
किंग्स ग्रुप के नसीर खान उनकी टीम के साथ तकरीबन 200 राशन किट लेके आए हैं। और यहाँ पर जो जबल नूर का पहाड़ी इलाका है, मालूम हुआ था सदर मोहतरम की वहाँ पर भी राशन नहीं बांटा गया था, तो पहले हम वहाँ से शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हर 2 दिन के गैप लेते हुए इंशाल्लाह हल्लू जो है हसन नगर के तकरीबन इलाकों में बांटेंगे। आज 200 किट बांटे गए हैं सदर मोहतरम की हिदायत पर किंग्स ग्रुप की तरफ से, और इंशाल्लाह फ्यूचर में और जहाँ जहाँ भी हसन नगर के इलाके हैं वहाँ तमाम इलाकों में बांटे जाएंगे। मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से शासीपुरम डिवीज़न में अब तक 2000 से ज़्यादा किट बांटे गए हैं और हर रोज़ 1500 लोगों को खाने के पैकेट बांटे गए हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है एक हफ्ता छोड़ के शुरू में 4000 पैकेट बांटे गए हैं, उसके बाद अब 2000 से 1500 पैकेट बांटे जा रहे हैं। और बीच में भी जो है सो मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से सदर मोहतरम के रिप्रेजेंटेशन पे माइग्रेंट लेबर जो यूपी के, बिहार के, महाराष्ट्र के जो लेबर्स हैं उनको भी जो है तकरीबन 1100 लेबर्स को सदर मोहतरम की हिदायत पर गवर्नमेंट की तरफ से हर किसी एक को 12 किलो चावल और 500 रुपये भी दिए गए हैं। ये हमारे सदर मोहतरम की तरफ से उनकी रिप्रेजेंटेशन दिए गए हैं। और फ्यूचर में भी जहाँ जहाँ शासीपुरम के इलाकों में अब तक राशन नहीं बांटा गया है इंशाल्लाह वहाँ भी बांटे जाएंगे। मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन हर बार जमात के साथ है, इंशाल्लाह हर बार जमात के साथ रहेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। भारत में बीजेपी हुकूमत के सत्ता संभालने के बाद दूसरी मियाद में अचानक इनको चमत्कारी बढ़त ने वो कर दिखाया है जो पिछले 65 सालों से शैतानी जहन प्लानिंग करता आ रहा था। यानी अंग्रेजों की तरह तोड़ने वाली हुकूमत की दागबेल यहाँ पर परवान चढ़ा दी गई है। और अभी किधर किधर क्या क्या हो रहा है उसे सारे मुल्क की जानकारी तो है ही। ऐसे मौके पर एक तारीखी मिसाल भी सच साबित हो रही है कि एक दूध भरे भगोने में सिर्फ एक मिंगनी सारे दूध को गंदा व गलीज कर देती है। ठीक उसी तरह भारत में भी ये छोटी सी गंदगी सारे भारत के पवित्र गंगा जैसे माहौल को गंदा करके रख दिया है। लिहाजा बड़े बड़े डाकाजनी वाले माहौल में अभी किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि कुछ पूछ ही सके। रहेगी बात मिलिट्री की, तो उसे उस वक्त तक बहादुरी का इनाम नहीं दिया जा सकता जब तक कि वो समझदारी से काम लेते हुए मुल्क को आवाम के असली गद्दारों को समझते हुए उसका खला खमा ना कर दे। लेकिन जो मिलिट्री अपनी नौकरी अपना पेट का रोना रोती हो वो कतई बहादुर नहीं कहलाई जा सकती। लिहाजा अभी मुल्क के मौजूदा फसादी बन जाने वाले माहौल में जलते पर तेल छिड़कने के मुआफिक यहाँ की मशहूर तबलीगी जमात को निशाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। लिहाजा इस बड़े नाजुक मौके पर मिल्लत इस्लामिया ने भी अभी कुछ हिम्मत से काम लिया है और इस मामले को उस अदालत में दाखिल कर दिया है जहां पिछले 6 सालों से बड़े अजीब व गरीब फैसले आकर सारी दुनिया को मुल्क की जानिब रागिब कर चुके हैं। बहरहाल अभी मौजूदा माहौल में तबलीगी जमात के मशहूर ज़माना एडवोकेट शाहिद अली ने इस सिलसिले में दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ में केस बुक करते हुए उनके बहुत सारे कच्चे छट्टे और शातिराना नुकात को अवाम के रूबरू लाने की कोशिश कर दी है। देखिए क्या बाहर निकल कर आता है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।